तो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के करीब बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर रहा है। महायुति बीजेपी गठबंधन, वहीं झारखंड में चर्चा करेंगे कि कहां चूक हो गई है। झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बढ़त मिल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। झारखंड में भाजपा से कहां चूक हुई है, चर्चा करेंगे। हितेश जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में महायुति को 200 का आंकड़ा पार कर रहा है गठबंधन, 220-22 तक जा रही है सीटें आपकी। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर, उसके बाद झारखंड में कहां चूक हुई इस पर भी बोलिएगा हितेश जी। देखिए, ये बात सच है कि महाराष्ट्र में जो परिणाम है वो हमारी अपेक्षा अनुरूप हैं और बहुत मजबूत हैं। और पिछले 40 सालों में जैसा नहीं हुआ उस प्रकार का बहुमत लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये पहली बार है। स्वाभाविक है कि ये एक बहुत बड़ी और मजबूत और उत्साह बढ़ाने वाली एक जीत है। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टेरेन है, एक वनवासी अंचल होने की वजह से वहाँ के स्थानीय बहुत सारे विषय होते हैं, प्रत्याशी के विषय होते हैं, लीडरशिप के होते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो उसका भी लेकिन आकलन करेंगे, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी। अमूमन जो मोटा मोटा अभी लग रहा है वो हमारे जो परिणाम है वो पूर्ववर्ती हैं। तो फिर भी उसकी जब सीट वाइज एनालिसिस होगी, बूथ वाइज होगी, तो बेहतर तो उस पर झारखंड में टिप्पणी की जा घुसपैठियों सकती है। वाला मुद्दा नहीं चला, स्थानीय मुद्दों की बात आप अब कर रहे हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब चर्चाएं हो रही थी, तब स्थानीय मुद्दे ना महाराष्ट्र में नजर आए थे, ना झारखंड में नजर आए, ना ही किसी और विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि अच्छी खासी बढ़त आपको महाराष्ट्र में मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी पीडीए का फॉर्मूला फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये आपकी धारणा है, आपसे तो मेरी पहली बार चर्चा हो रही है, तो पहले कभी सौभाग्य नहीं मिला। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि पहले मेरी आपसे इस विषय पर चर्चा हुई ना हुई या नहीं हुई। लेकिन चूंकि अभी हो रही है तो मैंने अभी अपने अभिमत को रखा है कि चूंकि वो वनवासी अंचल है, शहरी क्षेत्र कम होता है, तो स्वाभाविक है कि जो स्थानीय विषय, प्रत्याशी चयन और बहुत सारे विषय आते हैं निकल कर, जिसको कंसिडरेशन में लेना होता है, नहीं ठीक मूल्यांकन करना है। तो उसके बाद पता लगता है महाराष्ट्र चूंकि एक बड़ी संख्या में अर्बन पॉपुलेशन वाला स्टेट है, तो स्वाभाविक है कि उसका जो आकलन है वो इजियर होता है। और जो बेहद, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे तो वहां का आकलन आप राष्ट्रीय मुख्यधारा की राजनीति के आकलन से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, वनवासी अंचल के अपनी पॉलिटिकल लोकल समीकरण होते हैं जिसको समझना जरूरी है। अन्यथा कोई भी टिप्पणी की जा सकती है और मेरा स्वभाव नहीं है कि किसी भी प्रकार की लूज टिप्पणी करूं। चलिए ठीक है, पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सचिव। स्वागत है पवन जी आपका। प्रतिक्रिया आपसे, महाराष्ट्र झारखंड दोनों, इसी के साथ मध्य प्रदेश पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया। ये माना जा रहा है कि महिलाओं का जादू चला है महाराष्ट्र झारखंड दोनों ही जगह। महाराष्ट्र में लाड़की बहना तो झारखंड में मैया योजना। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में जादू जो है इनके षड्यंत्र का चला है। जिस तरह से साजिश रची गई, जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया गया, जो अब पुलिस प्रशासन तंत्र जो है, यंत्र तंत्र षड्यंत्र कह सकते हैं, ये उसका जादू चला है। और शुरू से देखिए, जब चुनाव को पहले टाला गया, महायुति को वक्त मिला, 3-3 इंस्टॉलमेंट दी गई अपनी स्कीम लॉन्च करने के लिए, बिना किसी कारण के उस समय जो हुआ वो सब उसकी पटकथा उसी समय से लिखी जाने लगी थी कि इन्हें पता था कि काम तो कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने हर हर चीजें, चाहे देशभक्ति की हो चाहे भक्ति की हो, हर परिभाषाओं को डेफिनाइश अपने हिसाब से करती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात करेगा
वो देश प्रेमी कहलाएगा, जो उनके हिसाब से काम करेगा। वो तो उनके जो ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है। और अभी किस किस तरह के तंत्र जो सामने आए हैं, अभी इनके देखिए महाराष्ट्रीय महासचिव किस तरह होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए। पैसे बांटते हुए पकड़े जाने के बाद चाहिए था कि उनको गिरफ्तार करके उनको पूछताछ करनी चाहिए, तो उनको पत्रकार वार्ता करने दी जा रही थी कि पत्रकार वार्ता के लिए वो कर रहे थे। और वो क्यों, जब बाहरी व्यक्ति का रहना है तो दूसरे उत्तरी या पूर्वी में कहाँ रहते, उस एरिया में कहाँ क्यों आके उस होटल में क्या कर रहे थे। तो कई सारी चीजें हैं कि जो इस पे इंडिकेट करते हैं कि अडानी अंबानी से जो भी पैसे आए होंगे या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जो झारखंड में पैसे नहीं आए चला होंगे, तंत्र। नहीं देखिए, जब चोर चोरी करता है ना तो कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड बचा के रखता है, कुछ ना कुछ ग्राउंड आप कह ऐसे सकते हर हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है। हाँ, नहीं तो हम ये बताएं कि मतलब कि झारखंड के लिए भाजपा ने, मोदी जी का जादू नहीं चला हाँ, झारखंड में, बताइए। हम वही तो बोल रहे हैं ना कि हाँ, अगर इन्होंने सबको सामान लेके चल रहे हैं तो झारखंड में भी वही होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ बता दें। और हम तो सिर्फ सिंपल सा पूछते हैं कि जो महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी निर्णय था इनका कि जो 6 महीने पहले अभी लोकसभा चुनाव के समय इनको इस तरह का शिकस्त झेलनी पड़ी, क्या हालत थी उस समय, और अभी अचानक 6 महीने में कौन सा ऐसा इन्होंने लॉन्च कर दिया, कौन सा ऐसा, या तो गरीबी मिटा दी इन्होंने, क्या कर दिया बताएं ना। लोकसभा तो भारतीय जनता परिणाम तो नहीं बता, हरियाणा में भी यही स्थिति थी ना, लेकिन परिणाम देखिए विधानसभा के क्या है, तो ये इफेक्ट नहीं करा। नहीं तो हमारा विदर्भ हम तो वही संभाग जहां बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडी गठबंधन ने लोकसभा में किया है, वहां देखिए आज विधानसभा में क्या स्थिति, एक तरफा विदर्भ वहां में की वही तो बोला, सीटें विदर्भ में महायुति को मिल रही वही है। सोचिए ना। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। विदर्भ में देखिए, किसानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी, जो 750 किसान जिनके राज में शहीद हो चुके थे, वो किसान की भी अपनापन नहीं देखा, उन्होंने उसको छोड़ करके कि मोदी जी के भ्रष्टाचार को वोट दिया उन्होंने, कि भले 750 किसान शहीद हो जाए, भले महंगाई कम न करे, भले किसान खाद के लिए, उसके बाद भी मोदी जी पे इतना विश्वास जता रहा। तो ये बड़ा संदेह पैदा करता है कि कौन सी गुट्टी है। कोरोना के समय या तो मेडिसिन में कुछ मिला के पिला दिया कि हमें कुछ नहीं दिखना है मोदी जी के अलावा। हम कहते हैं कि कामों का भी कहीं ना कहीं आकलन तो होना चाहिए ना, कि अगर बोल रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे तो महंगाई कम होनी चाहिए ना, ठीक फिर है, चीजें ठीक है, तो ठीक समझ है, में उस पे आता है आते ना। गौरव जी से एक प्रतिक्रिया ले बेरोजगारी लेते हैं। अगर गौरव जी कम क्या हो रही हो कहेंगे फिर आप, जीते जिस तो तरह समझ से में आता है। आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि स्पष्ट है चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगी नहीं। महाराष्ट्र के परिणाम, विधानसभा, उसके बाद फिर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं। देखिए, जो महाराष्ट्र में स्ट्रेटजी अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और चूंकि वहां पर 6 प्रमुख दल थे, 2 फाड़ करा दिया गया, शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, भाजपा रही, कांग्रेस रही, तो जो वोटों का डिवीजन था और जिस तरीके से वहां पर संपूर्ण वातावरण भी स्थापित किया गया, या बेहतर रणनीति कहें इसको, संपूर्ण वातावरण कहना गलत होगा, बेहतर रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर उतरी। चुनाव जीतने के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं, जो जो रणनीति अपनाई जा सकती है, उसे अपनाया उन्होंने और वो चुनाव जीते। सेम पैटर्न हालांकि झारखंड में भी अपनाया गया था, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से मतदाताओं ने भाजपा को स्वीकार नहीं किया या एनडीए गठबंधन को स्वीकार नहीं किया, उसके पीछे स्थानीय वर्सेस, क्योंकि पूरे सिनेरियो में चुनाव मोदी वर्सेस, अगर मोदी की एक में नेता मोदी के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया गया था, तो झारखंड में वो जनता ने मोदी को स्वीकार नहीं किया। और मोदी को स्वीकार न करने के पीछे कारण रहा कि जो सोरेन थे, सोरेन ने जिस तरीके से मोदी को, और ठीक है, ठीक है गौरव जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, विजयपुर से बीजेपी की हार, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से हारे मंत्री रामनिवास रावत। ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है। विजयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी की हार, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से हारे मंत्री रामनिवास रावत। शुरुआती दौर में बीजेपी हालांकि आगे चल रही थी, लेकिन 15 राउंड की गिनती के बाद जिस तरह से बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बनाई, और ये नतीजा हमारे सामने है। तो 7,000 से ज्यादा वोटों से मुकेश मल्होत्रा ने विजयपुर सीट से जीत हासिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश इस वक्त की। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 वोटों से जीत दर्ज की है। मंत्री रामनिवास रावत को शिकस्त दी है। बड़ी शिकस्त बीजेपी के लिए भी हो सकती है। जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल था, 7,200 वोटों से मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। चर्चा पर लौटूंगी। गौरव जी, इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए छोटी सी। 15 राउंड तक
शुरुआती दौर में बीजेपी आगे चल रही थी और फिर जब शुरू हुई गिनती आदिवासी बेल्ट की अगर बात की जाए तो उसके बाद जिस तरह से बढ़त बनाई मुकेश मल्होत्रा ने 7,200 वोटों से जीत दर्ज की। देखिए, इसका एक सबसे लगातार वहां चुनाव जीतते रहे हैं, तो इसे यह भी माना जा सकता है कि कांग्रेस का चूंकि एक वो गढ़ रहा है विजयपुर, तो उस गढ़ के कारण और जो रामनिवास रावत ने अपना कदम उठाया था उस कदम को स्वीकार नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नकार। चलिए ठीक है, पवन जी बधाई हो, लेकिन पहले प्रतिक्रिया हितेश जी से इस परिणाम पर। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि जो ट्राइबल एरिया होता है उसका अपना एक स्थानीय मैकेनिज्म होता है, केमिस्ट्री होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अर्बन क्षेत्र में राष्ट्रीय विषय या उससे संबंधित विषय जो रहते हैं वो उसका कम्युनिकेशन आसान होता है। तो स्वाभाविक है कि वो हमारे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। तो विजयपुर सीट भी इसी प्रकार की थी और जैसा गौरव जी ने बताया, चूंकि एक हमने जब 2/3 बहुमत लिया, काफी मजबूत सरकारें बनाई, तब भी हम उस सीट को नहीं जीत पाए। फिर भी वहां पर बूथ वाइज जो भी आकलन आएगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और बेहतर तैयारी करेंगे। अभी भी या परिणाम फिर के ये लिए कहे हमारे रामनिवास रावत स्थानीय वाला नेता फॉर्मूला उस पर- नहीं चला, कांग्रेस से उनका जी? बीजेपी में आना, फिर उन्हीं को चुनावी मैदान में उतार देना, या स्वीकार नहीं किया विजयपुर की जनता ने? क्योंकि देखिए, 6 जनता बार का से जो भी कांग्रेस से आदेश होता है, विधायक, एक बड़ा नाम कांग्रेस की ओर से, फिर बीजेपी में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें आप चुनावी मैदान में उतार देते हैं, उसके पहले मंत्री बना दिया जाता है। देखिए ये सब अपनी जगह है, आपके सामने ही है और चुनाव का जो परिणाम है, जनादेश भी वो हम सबके सामने है। अब उसकी समीक्षा की जाएगी कि किस वजह से क्या कारण रहे हैं। भाई आवश्यक थोड़ा ना है कि हम जहां पर जो चुनाव लड़े वो जीत ही जाएं। तो मुझे लगता है कि जो भी परिणाम आता है उसमें पर्याप्त संकेत और नहीं, संदेश पर होते हैं, कांग्रेस उनको तो पढ़ा कहती है कि जाता है। आप जहां जीतते हो आपका तंत्र काम करता है। ठीक है, पवन जी की प्रतिक्रिया इस पर। पवन जी, यहाँ नहीं काम किया सरकार का तंत्र, या तो सरकार है बीजेपी की। नहीं, अब उनका तंत्र कितना काम नहीं को सब देख ही रहे हैं। अभी आप ही बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बोल रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में अलग केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स होती है, बाकी जगह अलग होती है। इनका डेवलपमेंट का फार्मूला ट्राइबल्स के लिए अलग होता है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अलग और दूसरे वर्ग के लिए अलग होता है। तो अब देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी बड़े भारतीय जनता पार्टी के जिससे जिससे डिबेट हो रही थी, बड़ा दम्भ भर रहे थे हाँ। कि 400 करोड़ की हमने घोषणा करवा दी है, कैसे नहीं जीतेंगे। ये देखिए, रामनिवास रावत जी को हरा करके एक स्पष्ट संकेत इस प्रदेश की जनता ने दिया है कि अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने वाली। जो तुम जनता के महाराष्ट्र वोट में का, जो जनता मुखी का खाई जो है उसके लिए मत आता है उसको खरीद फरोख्त करके इतनी महाराष्ट्र में तानाशाही राहुल गांधी संविधान जो से उल्टे सरकार को गिरे चलाते हैं। उसके लिए अरे नागपुर जैसा हम में कहेंगे वैसा होगा, ये जनता ने दिखा दिया आईना। नहीं, और आने वाले टाइम में इनको महाराष्ट्र इंडिकेशन में दिया है, जनादेश नहीं है, इनको महाराष्ट्र इंडिकेशन में दिया है कि महायुति को मिल रहा है 3,000 तो वो रुपए जनादेश नहीं लाडली है, वो बहना को तंत्र देना है। पड़ेगा। वो तंत्र अब के देखिएगा, साथ काम कर रहा है सब कुछ। ये चुनाव जो है ना, ये हाँ। चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर महाराष्ट्र देगा में कि नाक 3,000 टूट रुपए गई, लाडली इनकी बहना को कांग्रेस की देना पीठ पड़ेगा। टूट गई, नहीं उससे देंगे कोई तो इनका मतलब नहीं। हश्र होगी। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाए हैं ना, हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उन सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। देख लीजिएगा, वहां आने वाला टाइम बताएगा। अभी तो कुछ भी घोषणा कर देते थे, बोल दिया, दादा ने बोल दिया, मतलब बोल दिया, हो या ना हो, देखो, महंगाई कम इनके करेंगे, हो या ना हो, इनके मन में 2 करोड़ क्रोध, रोजगार देंगे, ईर्ष्या, मिले ना द्वेष मिले। ज्यादा है, तो ये अब जो है ना, अब एनालिसिस सही दिशा कम में है। काम होगा। तो मुझे लगता लोकतंत्र है का इनसे जो मैं क्या बहस करूंगा। हाँ, तो हितेश इसलिए जी। इनकी बातें स्वीकार्य है, हाँ। कोई इसमें दुखी होने की बात नहीं। सबका अपना अपना स्वभाव है और आमतौर पे कांग्रेस का स्वभाव ऐसे ही रहता है कि हमेशा दूसरे को गाली दो। जहां जीत गए तो हरिनाम, और नहीं तो दे गाली पे गाली। तो इनसे कोई लॉजिकल चलिए, बात आप तो कुछ हम भी कर बोल नहीं लीजिए, आप सकते, बड़े हैं, कुछ भी इसलिए इनको बोलिए। नमन है अच्छा सादर मेरी स्वीकार ओर से। करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में नहीं स्वीकार करेंगे, वहां तंत्र काम करेगा। ठीक है, गौरव जी पर लौटना चाहूंगी। झारखंड पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं और नतीजे ही कहेंगे, अब नहीं होगा बहुत ज्यादा बदलाव। तो क्या काम किया? मैया योजना वहां पर चल रही है, ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। 65% महाराष्ट्र में तो काम किया। वहां लाडकी बहना, वहां मैया योजना, घुसपैठियों वाला मुद्दा नहीं चला। बहुत सारी चीजें हैं। स्थानीय मुद्दे झारखंड में हावी रहे, या फिर ये कहा जाए कि हर चुनाव, हर विधानसभा चुनाव हर राज्य के लिए अलग तासीर का होता है, हर जगह राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलेंगे, ये भी समझना होगा। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और चूंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि झारखंड को यूं सामान्य तौर पर एक पिछड़ा हुआ इलाका नजर आता है,
लेकिन जो झारखंड का मतदाता है वो बड़ा ही संवेदनशील और समझदार है। आप इसे हल्का नहीं आप सकते कि वो किसी भी भावना में बह जाए। और जो इशू वहां पर काम कर गया, इस प्रकार से सोरेन ने मोदी और शाह के ऊपर हमला बोला था, वो जनता सोरेन जी के साथ चली गई। महाराष्ट्र में जिस तरह तस्वीरें नजर आ रही है गौरव जी, शिवसेना की अगर बात की जाए, ये भी कहा जा रहा था कि कौन होगा बाला साहेब ठाकरे का वारिस, तो क्या शिंदे गुट को चुन लिया है? क्योंकि 55-56 सीटें, जब महाविकास आघाड़ी की पूरी सीटें, वहां एक तरफ शिवसेना अकेली लेकर आ रही है शिंदे गुट। देखिए प्रक्षिता जी, सीटों की बात ना करिए। सीटों, लोकतंत्र में चुनाव जीतकर एक पार्टी सरकार बना लेगी, वो एक अलग बात है। तो वोटों का जो शेयरिंग हुई है, उस वोटों की शेयरिंग में कितना प्रतिशत शिवसेना उद्धव को गया है, कितना प्रतिशत एकनाथ शिंदे को गया। अब जैसे हम बात करें एनसीपी की, एनसीपी को और एनसीपी के दोनों गुटों को 11% वोट गया। तो एक वो वोटों की संख्या भी तय करेगी, वोटों का शेयर तय करेगा कि वहां पर स्थानीय तौर पर बाला साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट का परिणाम सामने आया है हितेश जी। उसके बाद अगर बुधनी की भी मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, 6000 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं भार्गव। बुधनी ऐसी विधानसभा सीट है, मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री दिया, परंपरागत सीट बीजेपी की। तो आंकलन करना पड़ेगा आपको, नाराजगी है, क्या है, मैनेजमेंट नहीं हो पाया, या जो बात कही जा रही थी बीजेपी की ओर से पूरे चुनावी कैंपेन में, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, आपका कहना ठीक है, क्योंकि आंकड़े हमारे सामने हैं। ऐसे ही विजयपुर को भी लेंगे तो जो मार्जिन है बहुत कम है। तो स्वाभाविक है कि ये जो संख्या सामने है, इसका मूल्यांकन हमारा दल नहीं करेगा ऐसा नहीं है। बस ये है कि हम आपके साथ कितना शेयर करेंगे, इसकी हमारी एक सीमा होती है। क्योंकि ये उपचुनाव हमको आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर हमको क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ठीक है देखिए, जी, कोई एक भी मिनट दल रोकना कोई चाहूंगी। हारने के बड़ी लिए खबर चुनाव आपको नहीं बता दें, लड़ता। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत। कांग्रेस के आकाश शर्मा को शिकस्त दिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने। बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे का जादू बरकरार है। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत। निष्क्रिय और सक्रिय की लड़ाई थी यहां पर। सुनील सोनी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस से आकाश शर्मा चुनावी मैदान में थे, युवा चेहरा था, जीत का दावा किया जा रहा था। रायपुर दक्षिण की जनता ने सुनील सोनी को चुना है। चर्चा पे लौटूंगी, तेज अपनी बात पूरी कर लीजिए। यही कह रहा था कि जो ये दोनों चुनाव है, ये दोनों चुनाव के जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग है। जैसे बुधनी है, बुधनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। तो बुधनी में यदि ये मार्जिन कम होता है तो ये बात बिल्कुल काउंटेबल है कि भाई इसके कारण क्या है। तो स्वाभाविक है कि इसको हम लोग डिसाइफर करेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार विजयपुर है, विजयपुर में भले ही हम कम मार्जिन से पीछे हैं, परंतु ये भी देखने योग्य है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन लोगों ने खूब चुनाव लड़ाए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित रहे हो। वो ज्यादा प्रिवेल करते हैं बनिस्बत की जो मुख्य धारा के विषय होते हैं। तो वो ऐसे कौन से विषय हैं जिसपे कि जन समर्थन जुटाना अभी हमको बाकी है। तो वो हमको फायदा क्या होगा कि बची हुई भी जो 36-38 सीटें हैं वहां पर हम लोग ट्राइबल सीटों के लिए अपनी उस हिसाब से तैयारी करेंगे। ट्राइबल लीडरशिप को लेकर यदि कोई विषय है तो वो भी बोर्ड पे आएगा। तो मैं तो इसको एक चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो कह सकता हूँ वैक्सीनेशन के रूप में लूंगा कि 2028 की जब हम तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे तो लेकिन ये बात उसमें ये भी कहा जा रहा था चुनाव से पहले, जो सौगात 400 करोड़ की दी विजयपुर को, वो काम नहीं कर पाई। आदिवासियों को लेकर जिस तरह सरकार लगातार काम कर रही थी, या वोट बैंक साधने की कोशिश उसमें छिटक गई, या वोट छिटक गया।
जो आपने कहा ना 400 करोड़, 300 करोड़, 1200 करोड़, ये शहरी क्षेत्रों में अंकगणित बहुत प्रभावी रहता है। लेकिन यदि ये ग्रास रूट पर नीचे लोगों को ये 400 करोड़ परकोलेट होता नहीं दिख रहा है, भाई जैसे आपने कोई हाईवे बना दिया 400 करोड़ का, तो 400 करोड़ में छोटा हाईवे बन जाता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन वनवासी क्षेत्रों में लोगों के पास कारें थोड़ी ना होती है, इसीलिए हाईवे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो वो किस प्रकार की योजनाएं और लोकली उनकी इकोनॉमी में और उनके जो जीवन यापन है उसमें उसने क्या चुनाव पर प्रभाव डालने लायक इम्पैक्ट डाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए केवल एक वन लाइनर से मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्षेत्रों में हम परिस्थितियों का या चुनावी परिणामों का आकलन कर पाएंगे। बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, और फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अति ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वनवासी अंचलों में स्थानीय फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बने चाहे वो प्रत्याशी क्यों नहीं हो। प्रत्याशियों की भी अपनी पर्सनालिटीज की चुनौतियां होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। लेकिन ठीक है, और हमारे लिए तो एक अच्छी बात क्या है, देखिए कि हम इनका मूल्य, आज हमारी स्थिर सरकार है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, हमारा मॉरल मजबूत है। लेकिन ये जितने भी उपचुनाव 28 तक होंगे, डिफरेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये हमको हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसको, या सरकार की जो अप्रोच होना चाहिए, जैसे आपने ये जिक्र किया कुछ योजनाओं का, तो इन योजनाओं का लोगों के जीवन पे इस प्रकार असर पड़े कि हमको वो बेनिफिट मिले। यही लोकतंत्र है कि केवल फायदा नहीं, फायदा ऐसा हो जो लोगों का जीवन बदले। तो उसमें यदि कोई चीज रह गई है तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमें अभी 4 साल सरकार चलानी है। जी, हम आंकलन करेंगे, कमी रह गई हम बिल्कुल पूरा करेंगे। नहीं, देखिए, आकलन हर राजनीतिक दल अपने अपने लेवल पे आकलन करता है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर उस विधानसभा के लिए 400 करोड़ की घोषणाएं हुई हैं, तो पर्टिकुलर हमें ऐसा लगता है कि जो प्रतंत्र है, चाहे राजनीतिक दल हो जिसकी सरकार है, चाहे प्रशासन हो, सब वहीं के लोगों के हिसाब से ही, सुविधाओं के हिसाब से ही घोषणा करते हैं कि हम 400 करोड़ की घोषणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम विजयपुर विधानसभा में दिल्ली के हिसाब से कोई घोषणा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। घोषणा वहीं की लोकल परिस्थितियों, लोकल लोगों को ही कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिसमें महारत हासिल है उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए, लालच देने के लिए, कह लीजिए, कुछ भी करके। इस स्पेस में दोनों चुनाव में फैक्टर क्या काम आया, आप ये देखिए क्या हुआ कि जब ये 400 करोड़ की घोषणा की, तो वहां पे वही व्यक्ति, चाहे आदिवासी, हरिजन, कोई भी वर्ग का व्यक्ति, उसको लगा होगा कि पहले जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं अभी तक पूरी हुई नहीं है। तो इनको एक फैक्टर तो ये काम आया कि घोषणा दी है, तो इन्होंने अगर पहले वाली घोषणाएं पूरी होती और उसके बाद 400 करोड़ की घोषणा करते, तो वो लोग शायद एक्सेप्ट करते कि चलो पहले की घोषणाएं पूरी हुई, ये भी पूरी होंगी। और अब एक देखिए काफी लंबा समय हो गया है, अब जो है हमारी घोषणा से शायद नाराज थे, इसलिए आपको वोट मिल गया। आपने क्या किया? हमें, मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ पवन जी, हितेश जी कह रहे हैं कि शायद हमारी घोषणाओं से नाराज थे, इसलिए आपको वोट मिल गया। नहीं, अब ये तो कुछ भी कह ले, हमने तो हमेशा अपने डिबेट में कहा है कि देखिए, आज कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ये जानता है कि कल, अभी कुछ दिन पहले, वही व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से वोट मांगने आया था और जनता ने उसको विश्वास दिला दिया। फिर उसने जनता के वोट को, जनता के विश्वास को, जनता की भावनाओं को खरीद फरोख्त कर में उसको भाजपा के साथ चले गए। वो ये बता दी कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल आज तक का इतिहास लिखने का भारतीय जनता पार्टी को बड़ा शौक है। ऐसा रामनिवास रावत जी ने क्या आपका इम्पैक्ट हुआ? कौन से ऐसे समझौते हुए कि एक व्यक्ति के लिए आपको वो राजभवन में उनका वो करना पड़ा कि उनको एक अकेला मंत्री बना रहे, वो भी दूसरे पट का? आप तो स्पष्ट बहुमत में थे, कौन सा बता दीजिए, कौन सी ऐसी मजबूरी थी? तो जब किसी चीज की हत्या हो जाती है तो जनता स्वयं आकलन करने लगती है, जनता सोचने लगती है कि अब बस करो। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने काम से ज्यादा राहुल गांधी की बात करते हैं, आज अपने काम से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। अब तो हमें करना चाहिए, हमें इतना ताकतवर प्रधानमंत्री मिला, जैसा सब कोई बोलते हैं, विदेश तक थर्रा रहा है, अडानी अंबानी सब थर्रा ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो कम से कम अब तो अपनी बात करो आप। 2014 के बाद की बात, अभी भी आप अपनी बात नहीं करोगे। तो ये जनता ने सबक सिखाया है कि अब आप जो कह रहे हैं, आने वाले जो चुनाव, ये भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर अडानी अंबानी ने जिता दिया, झारखंड में नहीं जिताया बीजेपी को, वह काम नहीं किया। पवन जी, महाराष्ट्र को लेकर भी कहा जा रहा है ना अभी भी कि अडानी अंबानी, देखिए महाराष्ट्र, लेकिन वह झारखंड में नहीं चलाई। देखिए हमारी बात मानिए, हम जो बात बोलने का प्रयास करें, देखिए बात करने का कुछ भी तर्क वितर्क, कोई एंडलेस चीजें होती हैं।
हाँ, आप ये बिल्कुल। बताइए इनके अच्छा, महाशक्ति होटल में नोट बांटते वो हुए पकड़े गए कि वो नहीं तो फिर पकड़े उस गए? पर हम भी कहते हैं चर्चा अगर एक होगी। व्यक्ति सुप्रिया पकड़ सुले का ऑडियो आया नाना पटोले का नाम बिटकॉइन घोटाले से, फिर उस पर भी नहीं बोलिए। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं ठीक ना है, कि समय करें की ना, कभी आखिरी जांच प्रतिक्रिया करें ना, गौरव जी से जांच का चर्चा को रिजल्ट तो समाप्त सामने करूंगी। आए। वो तो वीडियो देखा यूपी सबने। यूपी रह गया, यूपी पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए। पीडीए नहीं चल पाया। गौरव जी, जी गौरव जी आवाज मिल रही हेलो। है? हाँ, आपकी आवाज आ रही सुचिता जी, आप क्या पूछ रही हैं एक बार सुचिता जी? जी उत्तर प्रदेश पे एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, समय की कमी है छोटी सी। पीडीए नहीं चल पाया, पीडीए का फॉर्मूला। नहीं, देखिए, जो मेहनत कर सकते थे वो मेहनत की और उसका परिणाम आया। लेकिन मैं सुचिता जी, एक सवाल मध्य प्रदेश में खड़ा हो रहा है कि विजयपुर के चुनाव परिणाम को लेकर के इसकी गाज किसके ऊपर गिरेगी? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर रणनीति और मेहनत के साथ इस चुनाव में साम दाम दंड भेद का उपयोग किया था। उसके बाद भी ये चुनाव हारना मतदाताओं के मंतव्य को कहाँ बता रहा है? और दूसरी बात, इसकी गाज, देखिए, श्योपुर अगर हम बात करें बुधनी की, तो बुधनी में शिवराज जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। अगर हम बात करें विजयपुर की, तो वीडी शर्मा और मोहन यादव जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। ऐसी परिस्थिति में इसकी गाज किसके ऊपर गिरेगी? क्योंकि जो आने वाला समय है अभी जनवरी तक का, उसमें मध्य प्रदेश में कुछ नेतृत्व परिवर्तन होना, संगठन में या बाकी कहीं और पर, तो वो देखने वाली बात रहेगी। देखने वाली बात होगी निश्चित ही। इस पर तो लंबी चर्चा होगी, लंबा आकलन भी होगा, क्योंकि ये दोनों विधानसभा सीटों पर मुख्य चुनाव जैसा चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों ने लड़ा था। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा बुधनी के परिणाम के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा के चुनाव जो थे वो तो थे ही दिलचस्प, परिणाम जो आ रहे हैं वो भी रोचक सामने आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ परिस्थितियां बनती है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।